अ, पहली बात तो ये है कि नीट निकालने के लिए कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। प्लस अभी कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो सिर्फ पढ़ाई नहीं मतलब मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में आपका तैयारी 100% होने के बावजूद भी अप टू द मार्क नहीं होगा, तो उससे मतलब डीमोटिवेट नहीं होना है और कांस्टेंट पढ़ते रहना है और स्मार्ट वर्क करना है हार्ड वर्क के साथ साथ, कि बस पढ़ते ही नहीं रहना है। ऐसे स्ट्रैटेजी प्लान करके पढ़ना है कि क्लिक करे और हो जाए। गिव अप करने का बहुत बार ख्याल आया, बट उस समय अगर सर लोग नहीं होते वहाँ पे संभालने के लिए, तो फिर शायद बहुत सारे बच्चे वहाँ पे जो आज निकल चुके गिव अप कर चुके होते। तो सर लोगों का बहुत ज़्यादा मतलब हाथ है हमारे सक्सेस के पीछे। चंद्रयान जब लैंडिंग किया था तो फर्स्ट टाइम फेलियर हो गया था। सेकंड टाइम में वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुआ, कुछ कामयाब हुआ। थर्ड टाइम में सॉफ्ट लैंडिंग हुआ। जितना खुशी पूरा भारतवासियों को हुई थी, उतनी खुशी मुझे हुई थी मेरी नतनी को एमबीबीएस में सेलेक्ट होने के लिए। क्या बात है सर। और इसका कारण ये है, सर लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किए। इरफान सर हर वक्त बस यही बोलते थे कि तुमसे नहीं होगा तो और किससे होगा, तुम्हारा इतना अच्छा प्रिपरेशन हुआ, एग्जाम सेंटर तुम्हारा अपना है, वहाँ जाना और हो जाएगा, सब करते हैं तुमसे भी हो जाएगा। मतलब वहाँ रहकर एक मतलब फैमिली जैसा माहौल मिला कि लगा ही नहीं कि हम वहाँ पे मतलब टीचर्स के साथ रह रहे हैं, कि हम एक स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट रह रहे हैं वहाँ पे। सर लोग बिल्कुल गार्डियन की तरह हम लोगों के मतलब हम लोग सर पे उनका हाथ था। तो वो टीचर भी पढ़ाते वक्त टीचर होते थे और ऐसे मतलब फादर फिगर टाइप भी थे हमारे लिए। First advantage for Achiever site is mobile-less students. This is the first advantage. The second advantage is the very simplicity of all the teachers and very kindness and hard work. The third is the personally the Irfan sir. He's dealing with the students, mostly the NEET students. His approach, his thought, and the way of convincing all the girls and boys is very remarkable. अचीवर साइट जाने से सबसे बड़ा फैक्टर मतलब एडवांटेज वहाँ का ये है कि हर चीज़ आपको सर्व ऑन द प्लेट मिलेगा। ठीक है, अगर आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि ये हमसे नहीं होगा, तो वो चीज़ वहाँ पे है ही नहीं कि ये तुमसे क्यों नहीं होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, सब चीज़ हो जाएगा। सेल्फ डाउट भी हो रहा है तो वहाँ पे सेल्फ डाउट भी क्लियर हो जाता है कि नहीं, अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो फिर तुम मेडिकल कॉलेज भी पहुँच ही जाओगे। इसमें डॉक्टर बनना और ये बनना, इंजीनियर बनना, ये हमारा सेट है, टारगेट सेट है। हमको सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनाना था अपने बच्चों को, ये मेरा ड्रीम था। नहीं, उस खुशी को तो हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वर्ड्स वी कैन नॉट डिस्क्राइब इन इवन फ्यू सेंटेंस। दैट इज अमेजिंग एंड दैट एक्सपीरियंस वी कैन नेवर एवर शेयर टू एनीवन। वो वर्ड में है ही नहीं हम लोगों के लिए, लफ्जों में बयान नहीं हो सकता है लफ्जों में बयान, क्योंकि उस फैमिली से हम लोग आते हैं। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं नूर आलम। जैसा कि आप हमारे वीडियो में देखते हैं, अचीवर साइट्स की कामयाबियों को हम अपने चैनल के माध्यम से बारहा दिखाते हैं। और आप पिछले साल भी देखे थे, हम लोगों ने एजुकेशनल सीरीज करी थी। इन साल भी एजुकेशनल सीरीज होगा और शुरुआत हम लोगों ने नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट से किया है। आपको बता दें, अभी फिलहाल मैं एक स्टूडेंट के यहाँ पे हूँ। इनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से इन्होंने तैयारियाँ की। आज ये MBBS कर रही है एक पर्टिकुलर कॉलेज से। सारी जानकारियाँ अपने चैनल के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश करेंगे, और जो नीट के एस्पिरेंट स्टूडेंट है उनको उन तक ये वीडियो पहुंचाना हमारा मकसद है कि किस तरह से बच्चे तैयारियां करें कि जल्द अज जल्द गवर्नमेंट कॉलेज में उनका दाखिला हो और अपने माँ बाप का सपना को पूरा कर सके। अब सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप अपने बारे में बताएं कि आप स्कूलिंग कैसे की, कौन से स्कूल से 10 पास किया, 12 पास किया, और किस तरह से नीट क्वालिफाई करने का जज्बा जागा। डॉक्टर बनने का सपना आपका था या आपके वालिदैन का था? मेरा नाम ज़ैब निसार है और मेरा स्कूलिंग अग्रसेन बालिका शिक्षा सदन से हुआ है, 10 और 12 दोनों। और हम जब स्कूल में थे तब से ही हमको डॉक्टर बनने का शौक़ था। शौक कौन, मतलब किसको देख करके आपको आया, या अपने नानू को देख के, अच्छा, वो आपके नानू जब को उनके देखा? साथ बाहर निकलते थे तो अच्छा। कभी कभी देखते थे कि मतलब लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। सो उस चीज़ से एक मोटिवेशन मिला था। और हमेशा से यही सुनते आए थे कि मेडिकल फील्ड जो है काफ़ी नोबल प्रोफेशन है और सिक्योर पोजीशन रहता है उसमें। तो वो सब चीज़ देख के ही और घर वाले भी वही चाहते थे कि हम मेडिकल करें, और मेरा भी वही था तो हम अलाइन कर गया। तो फिर 12th के बाद से हम प्रिपरेशन शुरू किए। और किस तरह से तैयारी की, और जो पहली बार आप जब एग्जाम दे करके आए तो कितना स्कोर आया, कैसे कॉलेजेस मिले थे, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। पहली बार तो जब दिए थे तो बहुत ही डिसेंट स्कोर आया था, तो उससे कोई कॉलेज मिला नहीं। फिर कोचिंग वगैरह ज्वाइन किए थे, ट्यूशन्स जाते थे, तो उससे भी मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सके ऐसा मार्क्स नहीं आया। तो फिर अचीवर साइट के बारे में आपको कैसे पता चला, किस तरह से गई और कैसे फिर? मेरे खालू रहते हैं कमरहट्टी में, वो उनके थ्रू हम लोग अचीवर साइट पहुँचे। हाँ, वो हम लोगों को लेकर गए थे वहाँ पे, और फिर वहाँ पे हम एडमिशन लिए अचीवर साइट में, और वहाँ 1 साल रहे और तैयारी करके फिर निकाल लिए।
अचीवर साइट में पढ़ करके कैसा लगा? क्योंकि जब आप पहले से किसी इंस्टीट्यूट से पढ़ के तैयारियां कर रही थी, उस हिसाब से मार्क्स नहीं आए, लेकिन अचीवर साइट में पढ़ने के बाद आपको ऐसा मार्क्स आया कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला हो गया। तो दोनों इंस्टीट्यूट का डिफरेंस क्या लगा आपको? अचीवर साइट में जाकर वहाँ पे कांस्टेंट गाइडिंग मिलता था एंड हर टीचर्स हर वक्त अवेलेबल रहते थे। कुछ भी हो, कोई भी डाउट हो, एकेडमिक्स रिलेटेड हो या फिर ऐसे भी हेल्थ इश्यूज कुछ भी होता था तो टीचर्स हर वक्त अवेलेबल रहते थे, कोई ना कोई रहता था। तो वो एक रीज़न था। और दूसरा था कि वहाँ पे कुछ और था ही नहीं करने को, कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं था, फ़ोन नहीं था, तो डिस्ट्रैक्शन नहीं था वहाँ पर। तो ये भी एक रीज़न था कि बस पढ़ते रहते थे। फर्स्ट पहला आपने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था तो वो रेसिडेंशियल नहीं था क्या? नहीं, वो रेसिडेंशियल। तो आपको क्या लगा कि वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था? क्योंकि अचीवर साइट में रेसिडेंशियल कैंपस है, बच्चे पढ़ते हैं, जैसा कि आपने बताया कि 24/7 एक स्टूडेंट है, मोबाइल नहीं है डिस्ट्रैक्शन के लिए, मोबाइल अलाउड ही नहीं है। तो ये भी एक यूएसपी था अचीवर साइट का, जिसकी वजह से अचीवर साइट के बच्चे इतने कामयाब होकर के आ रहे हैं। दूसरे कोचिंग्स में तो नॉर्मल 1-2 घंटे का ही लेक्चर होता था, उसके बाद से फिर ट्रैवल करके घर आना और घर पे आके फिर एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। घर पे कोई ना कोई आना जाना लगा रहता है, कुछ ऐसा होता है कि डिस्ट्रैक्शन हो ही जाता है, कहीं चले जाना, किसी फंक्शन में चले जाना, कुछ हो जाता है, तो उससे पढ़ाई में उतना मन नहीं लग पाता है। लेकिन रेसिडेंशियल में रह के ताकि घर से, फैमिली से और पूरे सोसाइटी से, फ्रेंड सर्कल सबसे कट ऑफ हो गए थे, तो कहाँ क्या चल रहा है कुछ पता नहीं चलता था, जिससे कुछ इफेक्ट होता ही नहीं था। दिमाग में सिर्फ पढ़ाई ही चलता था और अगर टेंशन भी होता था तो बस पढ़ाई को लेके होता था कि एग्ज़ाम कैसे निकलेगा। तो जो ये मेंटल स्ट्रेस होता था कि एग्ज़ाम नहीं निकला इस बार तो क्या होगा, तो उसके लिए भी सर लोग काफ़ी हेल्प किए थे मेंटली प्रिपेयर करवाने में। क्योंकि नीट एक वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, तो जब आप लोग तैयारियां कर रहे थे तो कई एक ऐसा टाइम याद आएगा यार, मतलब डाउन टाइम, जहाँ पे बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनको लगता है कि शायद मेरे से नहीं होना, दैट इज़ नॉट पीस ऑफ केक फॉर मी। तो उस वक्त किस तरह से आप लोगों को सपोर्ट मिला, कैसे गाइडलाइन मिली? जब I was preparing in Achiever site, so a time came when my marks was like not, I was not scoring well. हाँ, तो वो हम काफ़ी डांट भी सुनते थे सर से कि तुम्हारा इतना अच्छा प्रिपरेशन करवाएं फिर भी क्यों नहीं हो रहा है। और जब भी हम एग्ज़ाम देने में बैठते थे तो एक फोबिया रहता था अंदर में कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये भूल जा रहे, वो भूल जा रहे, पढ़ा हुआ सब कुछ रहता था। तो उसके बाद से सर लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किए। इरफान सर हर वक्त बस यही बोलते थे कि तुमसे नहीं होगा तो और किससे होगा, तुम्हारा इतना अच्छा प्रिपरेशन हुआ, एग्ज़ाम सेंटर तुम्हारा अपना है, वहाँ जाना और हो जाएगा, सब करते हैं, तुमसे भी हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फोर्स था जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बिल्डअप किया। और कभी भी कुछ भी मतलब एग्ज़ाम के बाद क्या होता था कि मार्क्स अच्छा नहीं आ रहा है तो नेचुरल सा बात था कि रोना आ जाता था कभी कभी, मतलब पटका पटकी ये सब चीज़, अच्छा नहीं जा रहा, अब हमको और नहीं, गिव अप करने का बहुत बार ख्याल आया। बट उस समय अगर सर लोग नहीं होते वहाँ पे संभालने के लिए तो फिर शायद बहुत सारे बच्चे वहाँ पे जो आज निकल चुके, गिव अप कर चुके होते। तो सर लोगों का बहुत ज़्यादा मतलब हाथ है हमारे सक्सेस के पीछे। ये कह सकते हैं कि अचीवर साइट का जो आज गुज़श्ता 3 सालों से या 4 सालों से जो सक्सेस है, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशनल सेशंस भी मिलते हैं। हाँ, मतलब वहाँ रहकर एक मतलब फैमिली जैसा माहौल मिला कि लगा ही नहीं कि हम वहाँ पे मतलब टीचर्स के साथ रह रहे हैं, कि हम एक स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट रह रहे हैं। वहाँ पे सर लोग बिल्कुल गार्डियन की तरह हम लोगों के, मतलब हम लोग सर पे उनका हाथ था। तो वो टीचर भी पढ़ाते वक्त टीचर होते थे और ऐसे मतलब फादर फिगर टाइप भी थे हमारे लिए, तो वो भी एक फैक्टर है। इसके अलावा जो बच्चे नीट एस्पिरेंट है, जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं या जो 12 पास होकर के आए और अभी एमबीबीएस के बारे में सोच रहे हैं, तो आप जो नीट क्वालिफाई करके आए या अभी एमबीबीएस कर रही हैं, तो इस बीच का जो एक्सपीरियंस है कैसे स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहिए? हम पहली बात तो ये है कि नीट निकालने के लिए कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। प्लस अभी कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो सिर्फ पढ़ाई नहीं, मतलब मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में आपका तैयारी 100% होने के बावजूद भी अप टू द मार्क नहीं होगा, तो उससे मतलब डीमोटिवेट नहीं होना है और कांस्टेंट पढ़ते रहना है और स्मार्ट वर्क करना है हार्ड वर्क के साथ साथ, कि बस पढ़ते ही नहीं रहना है, ऐसे स्ट्रैटेजी प्लान करके पढ़ना है कि क्लिक करे और हो जाए। अचीवर साइट्स के लिए क्या बोलना चाहिएगा? अगर कोई बच्चा अचीवर साइट में आना चाहता है तो दो एक यूएसपी या जो मेरिट्स है आपको बताना चाहें कि स्टूडेंट उसको सुन करके लगे कि हाँ ये चीज़ है, अचीवर साइट में मुझे जाना चाहिए। अचीवर साइट जाने से
सबसे बड़ा फैक्टर मतलब एडवांटेज वहाँ का ये है कि हर चीज़ आपको सर्व ऑन द प्लेट मिलेगा। ठीक है, अगर आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि ये हमसे नहीं होगा तो वो चीज़ वहाँ पे है ही नहीं कि ये तुमसे क्यों नहीं होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, सब चीज़ हो जाएगा। सेल्फ डाउट भी हो रहा है तो वहाँ पे सेल्फ डाउट भी क्लियर हो जाता है कि नहीं, अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो फिर तुम मेडिकल कॉलेज भी पहुँच ही जाओगे। तो अचीवर साइट जाके वहाँ पे टीचर्स जो हैं कंसेप्ट्स भी क्लियर करवाते हैं। टेस्ट बहुत मल्टीपल टेस्ट होता है एक दिन, मतलब जब नीट आने वाला होता है टेस्ट एंड क्या क्या टेस्ट होता है हाँ बहुत सारे टेस्ट होते हैं और लास्ट में मतलब एकदम टेस्ट पे टेस्ट, एक दिन में 2-3 टेस्ट भी हो जाता है लास्ट में। इफेक्टिव रहता है टेस्ट टेस्ट सीरीज जो होते हैं वो लास्ट में बहुत इफेक्टिव। अगर बीच में क्या हुआ कि फॉर एनी रीजन इफ माय प्रिपरेशन इज नॉट अप टू द मार्क, देन इन द लास्ट मंथ व्हेन वी आर अटेम्प्टिंग द टेस्ट सीरीज, सो due to attempting all the questions it gets into my mind कि oh this is the questions when I am attempting the paper I know कि अच्छा ये क्वेश्चन तो आया था, ये क्वेश्चन तो आया था, ये वहाँ का था, वो वहाँ का था। तो कुछ कुछ ऐसे ना आंसर्स भी याद हो जाते हैं। हाँ, और टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने की वजह से क्या होता है कि हाथ बहुत जल्दी चलता है, तो जो हाँ टाइम लिमिट जो रहता है उस टाइम लिमिट के विद इन पेपर कंप्लीट हो जाता है। ये एक बात बहुत अच्छा आपने बताया कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जानते सब है लेकिन वो जो अटेम्प्ट का जो टाइमिंग है उस बीच में सारा पेपर को अटेम्प्ट करना है कहीं ना कहीं छूट जाता है किसी कारण से, या हार्ड क्वेश्चन को पहले चले जाते हैं जो उसका वीकर पॉइंट होता है। जैसे बायोलॉजी वीकर सेक्शन है तो पहले वीकर सेक्शन को गया। तो आपको क्या लगता है कि इन कैसे 100% अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या टेक्निक होना चाहिए, स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए? हम लोग तो मतलब मेरा सबसे बड़ा फोबिया फिजिक्स था, तो हम हमेशा फिजिक्स लास्ट में अटेम्प्ट करते थे। बायो पहले अटेम्प्ट किया, फिर केमिस्ट्री पहले अटेम्प्ट किया। केमिस्ट्री मेरा काफ़ी अच्छा था और इरफान सर की वजह से और भी ज़्यादा अच्छा हो गया। और फिजिक्स में हमको ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं आता था। अगर हम मतलब 20-30% नॉलेज लेके हम नासिर सर के पास गए थे और वो बहुत ज़्यादा हेल्प की हमको फिजिक्स समझने में। और तो फिर नासिर सर हम लोग को बोलते कि तुम लोग फिजिक्स पहले करना, तो फिर हम लोग डरते थे हम पहले फिजिक्स करने में। वीकर सेक्शन को जाना चाहिए या स्ट्रांग सेक्शन को जाना चाहिए आपके हिसाब से? सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग सेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि वीकर सेक्शन में अगर कुछ गलत हो गया तो उसके बाद वो स्टूडेंट इतना डिमोटिवेट हो जाएगा कि वो स्ट्रॉन्ग सेक्शन भी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग सेक्शन पहले करना चाहिए और वीकर बाद में। लेकिन मेरे केस में क्या हुआ था कि फिजिक्स मेरा वीक था, बट फिर भी हम फिजिक्स पहले अटैम्प्ट किए थे, तो वो फ्लो में सब होते जा रहा था और विद इन द टाइम मेरा पूरा पेपर कंप्लीट हो गया था। और ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि लास्ट के टेस्ट सीरीज काफ़ी हेल्पफुल था मेरे लिए। बेस्ट ऑफ थैंक यू। कौन से कॉलेज में है और कौन से ईयर में एमबीबीएस करिए इसके बारे में थोड़ा सा अभी हम बांकुड़ा समिलानी मेडिकल कॉलेज में और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं। क्या स्कोर आया था आपका नीट में? 608। इस वक्त कट ऑफ क्या था? उस वक्त का कट ऑफ 589 था। जैसा कि देखा कि हम लोग स्टूडेंट से बात कर रहे थे, अभी उनके वालिद साहब हैं और उनके अभी नाना भी आ गए हैं, उनसे भी हम लोग बात कर लेंगे क्योंकि बच्ची ने बताया कि कहीं ना कहीं अपने नाना जी को देखकर वो मोटिवेट हुई और डॉक्टर बनने का जो पहला सपना जो देखा उन्हीं की वजह से देखा। तो सबसे पहले जो उनके गार्जियन उनसे बात कर लेते हैं किस तरह से ये जर्नी रही बच्ची को डॉक्टर बनाने में, क्योंकि ज़्यादातर जो गार्जियन होते हैं अपने बच्चियों के लिए जो सपना देखते हैं, जो पहला सपना होता है या तो पायलट या तो डॉक्टर का, तो डॉक्टर बन करके बच्ची आइंदा कुछ सालों में आ जाएगी तो कितनी खुशी होगी। सर सबसे पहले बताएं कि जब बच्ची ने 1-2 अटैम्प्ट दिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं हुए, जब गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हुआ कितनी खुशी हुई, क्या उस वक्त महसूस हुआ? नहीं, उस खुशी को तो हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वर्ड्स वी कैन नॉट describe in even few sentence. That is amazing and that experience we can never ever share to anyone. वो वर्ड में है ही नहीं हम लोगों के लिए, लफ्जों में बयान नहीं हो सकता है लफ्जों में बयान, क्योंकि उस फैमिली से हम लोग आते हैं जहाँ मैं फिर पीछे जाना चाहता हूँ तो गांव पे जाऊँ तो बहुत बड़ी कहानी बनती है, यहाँ आऊँ तो यहाँ मेरा कोई ड्रीम नहीं था। ड्रीम या हम लोग कभी लड़कियों के लिए ड्रीम सेट नहीं किया कि तुम्हें ये करना है। हम इन लोगों के सामने सिर्फ ये कहा था कि अच्छे से ज़िंदगी जीना है और अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए मेहनत करनी होगी, स्ट्रगल करना होगा, एंड यू लिव द लाइफ लाइक ए क्वीन। ये जीना है, इसमें डॉक्टर बनना और ये बनना, इंजीनियर बनना, ये हमारा सेट नहीं, टारगेट सेट है। हमको सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनाना था अपने बच्चों को, ये मेरा ड्रीम था। बहुत अच्छी बात आपने कही। कैसे क्या होता कि आगे बढ़ने के होड़ में, अच्छा तालीम हासिल करने के होड़ में लोग एक अच्छा इंसान बनना भूल जाते हैं या अपने बच्चों को बनाना भूल जाते हैं। इसको लेके क्या किया? नहीं, यही प्रायोरिटी है। अगर ये बेसिक प्रिंसिपल है लाइफ का, अगर इसको जिसने भूल गए और ये दिखावे के लिए, शो ऑफ के लिए कि मेरी बेटी डॉक्टर है, ये है, वो है, XYZ,
तो वो उसका कोई लाइफ में इम्पेक्ट नहीं होता है। हम लोग इस प्रिंसिपल पे काम नहीं करते हैं। मैं अपने बच्चों को ये तरबियत दिया और अभी भी बोलता हूँ, इवन डॉक्टर होने के बाद भी दे नीड टू कीप all the things like a human, they behave like a human, not behave like a nasty people or senate जो शैतानों का बिहेवियर होता है। डॉक्टर्स प्रोफेशन इज अ वेरी रूडली प्रोफेशन, इट्स नॉट जेंटल नोबल प्रोफेशन फॉर सम एक्सपेक्ट, नॉट ऑल द एक्सपेक्ट। आज के तारीख में सारे डॉक्टर्स जो है ना सब जेंटल नहीं हो रहे हैं, उनका अप्रोच अच्छा नहीं हो रहा है, बिकॉज वो ग्रीडी है। द मदर फादर इज ऑल्सो ग्रीडी, द स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर्स इज ऑल्सो ग्रीडी। वो उनका पालन पोषण भी वही लालच में ही हो रहा है, इसलिए डॉक्टर्स जितने भी हैं वो इसी तरह के सोचते हैं। माई डॉटर, आई सेड इवन आई कैन से नाउ कि तुम्हें लालच नहीं होना, डॉक्टर बनो, जिंदगी जियो और किसी के लिए जीना है, नॉट फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर योर फैमिली। डोंट लुक एट योर फैमिली, वी कैन सर्वाइव विथ अल्लाह, Allah will support us and guide us. You live your life alone, but help to the poor. Doctor doesn't mean to earn the money and to build the house and buy the car in first year. No, you should not have car as long as you should not have the genuine money. Take the genuine fees. This is our approach to convey our daughters and sons and whoever is. ये हम लोग हमेशा से इसका मेरा प्रिंसिपल यही है कि डॉक्टर बनने से पहले इंसान बनना है। ये बातें करके सर होता है कि अपने बच्चे या बच्चियों के लिए सोचते हैं मैंने ये नहीं कर पाया, दैट वाज माय ड्रीम, आई कुड नॉट अचीव दैट ड्रीम, माय सन और माय डॉटर विल दैट अचीव दैट ड्रीम। तो कभी ऐसा लगा या बस? नहीं, ये कहना तो फिर एक लालच की बात आती है कि मैंने ये नहीं किया तो अपने बच्चों से ये उम्मीद क्यों रखूँ। मैंने कहा कि मैं जितना अच्छा सोचता हूँ मेरे बच्चे भी उतना ही अच्छा सोचे। मैं कभी ये ड्रीम, अपना ड्रीम इनके ऊपर में लेके जाने की कोशिश नहीं किया कि मेरा शो में यही ख्वाहिश थी कि इनको अच्छा बनाना है, इतना अच्छा और इतना ईमानदार और इतना बढ़िया किरदार बनाना है कि लोग अगर पूछे कि भाई ये तरबियत हुई कहाँ से, और इसकी सारी क्रेडिट इनके मदर और नानू को और मामू सबको जाता है। ये सब लोगों ने मतलब ये कोलैबोरेट करके हम लोगों ने इस फैमिली के ढांचे को ढाला है और लकली अचीवर साइड हम लोगों को मिला। दैट वाज दिस I mean the main junction of to enter into the paradise, I can say in the one word, कि वो फर्स्ट एंड लास्ट जंक्शन था। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे ट्रायल्स में इनको भेजा, कोटा भी भेजा, दिल्ली भी भेजा, जेएनयू में भी बहुत दिन तक रह के इनका प्रिपरेशन चला, यहाँ कोलकाता में भी चला और हम लोग समझ नहीं पाए थे कि ये फेलियर कहाँ से हो रहा है। सारे लोग परेशान थे। Achiever side was the main. The achiever side was the main turning point. In a minute or few seconds, we got this site, the Irfan sir's name and the achiever side. Someone insist me, don't go to home. We are coming from the Siwan and we were planning to go for Nepal for admission and we were ready to invest plenty of money. I mean, the more than 50 to 60 lakhs rupees. That was my blunder and Allah save us to waste that money. So one person, his name is Arfin Alam, who insisted me and he stopped me in the Hawla station. I said, let's go first achiever side. We went to achiever side. We saw the structure of the achiever side. I thought, what he can do? She is coming from Kota. She is coming from JNU. She is coming from this and that. And the achiever side, yes, achiever side looks like a family house. Normal, yeah, family house. I was surprised at why he brought me here and why, this is not the place. Am I going to do blunder? Exactly. So I remember the Irfan sir said that give me 3 hours or couple of hours and then I will tell you the exactly. We had the left only in few months or few days. After a couple of hours, he tested to my daughter and he said, I will guarantee you she can going to a score. More than 600. Yeah, more than 600. Give me and I will give you the guarantee. I said, I don't need a guarantee. I will surrender myself, my wheels and everything to you. Take my daughter. My daughter, I did not bring back to my daughter to home. Until unless the success of her marks. So this was the first journey. The second journey, I learned from this achiever side. Achiever side, the mostly parents, they are looking this the institute where all the facilities, air conditions and luxurious facilities, playgrounds, all these things should be there. So that is the called good institute.
In my sense, that is not necessary. The first advantage for AchieverSight is mobile-less students. This is the first advantage. The second advantage is the very simplicity of all the teachers and very kindness and hard work. The third is personally the Irfan sir. He's dealing with the students, mostly the NEET students. His approach, his thought, and the way of convincing all the girls and boys is very remarkable. Personally, I have experienced that I need the counseling of all the students. Someone like Irfan who counsel to all the students. Whatever you are in your subject, 99% you can achieve in your subject. The NEET, you need to have a proper counseling. So teacher plus counseling. This is the double benefit in the AchieverSight. सर जैसे कि हम लोग आपके नतनी की इंटरव्यू कर रहे थे, उसने बताया ज़्यादातर होती है बच्चियां और किसी न किसी को देख करके एक आइडल बना करके करती हैं। जैसे कि बताया कि आप जब छोटी थी तो आप ले करके जाते थे, लोगों से मिलते थे, तो आपसे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिली डॉक्टर बनने की, और बच्ची आज कामयाब होकर डॉक्टर बनी है। आपने काफ़ी मेहनत भी करी है अपनी नतनी के लिए। तो ये जब डॉक्टर बनने की जब खबर मिली कि नीट क्वालिफाई कर गए, गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन हो रहे हैं, कितनी खुशी हुई और क्या कहिएगा अपने अप्रोच को लेकर? चंद्रयान जब लैंडिंग किया था तो फर्स्ट टाइम फेलियर हो गया था। सेकंड टाइम में वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुआ, कुछ कामयाब हुआ। थर्ड टाइम में सॉफ्ट लैंडिंग हुआ। जितना खुशी पूरा भारतवासियों को हुई थी, उतनी खुशी मुझे हुई थी मेरी नतनी को MBBS में सिलेक्ट होने के लिए। क्या बात है सर। और इसका कारण ये है कि मैं खुद फर्स्ट टाइम चंद्रयान का फेलियर था। आई वॉज अटेम्प्ट 2 times इन बिहार, PMT में एंड PMDT 2 बार, नॉट सेलेक्टेड। हमारे एक सीनियर थे दरभंगा मेडिकल कॉलेज में, उन्होंने कहा कि अगर नहीं होता तो अच्छी पढ़ाई होती है कलकत्ता में, DMS में बिहार का MBBS और कलकत्ता का DMS इक्विवेलेंट होता है, आप चले जाओ वहाँ पर। मैंने उनका सजेशन लिया और हम आकर DMS किया, कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। दैट इज द फर्स्ट टॉप मेडिकल कॉलेज इन एशिया एट दैट टाइम। अभी नहीं बोलते। हाँ, तो हम वो किया, नहीं कर पाए, फेलियर हुए। सेकंड चंद्रयान जब फेल किया, मैंने फेल नहीं किया, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई। लड़के को कोशिश किया, लड़का नहीं सक्सेस हुआ। JNU से जाकर PhD किया, जो इरफान साहब के यहाँ अपना कुछ सर्विस भी दिया। तो हम सोचा कि उस वक्त नहीं जानते थे कि तीसरा जो चंद्रयान लैंडिंग होगा वो सफल ही हो जाएगा। लेकिन नतनी का सफल होना, तीसरा चंद्रयान का सफल होना मेरे लिए बराबर की खुशी हुई। जितना पूरा हिंदुस्तान के लोग खुशी मनाए, उतना मुझे। बहुत शुक्रिया।